नमस्कार दोस्तों। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सपोर्ट क्या है वो देखते हैं and बाद में हम क्या देखेंगे, प्रैक्टिकल देखेंगे। सपोर्ट इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड concept in technical analysis. Support represents key juncture where forces of demand in the financial market prices are driven by excessive demand. सपोर्ट क्या करता है, वाइडली यूज मतलब जो अभी मार्केट में हम स्काल्पिंग करने वाले हैं उसे हम क्या करेंगे, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बेसिस पे ही करेंगे। मतलब जब जब मार्केट सपोर्ट पे आएगी तब हम क्या करेंगे, उसमें बाय करेंगे। जब जब मार्केट रेजिस्टेंस पे आएगी तब तब हम क्या करेंगे, सेल करेंगे। सपोर्ट रिप्रेजेंट्स की जंक्चर वेयर फोर्सेस ऑफ डिमांड। डिमांड मतलब क्या, वहां पे बाइंग आ रही है। एंड इन द फाइनेंशियल मार्केट प्राइसेस आर ड्रिवन बाय एक्सेसिव डिमांड। मतलब जब जब मार्केट में डिमांड होगी, मतलब जब जब लोग चाहेंगे कि हाँ मुझे यहाँ पे इस लेवल पे मुझे खरीदना है, तब तक क्या होगा, वहां पे एक डिमांड। डिमांड मतलब कि लोग उसे खरीदना पसंद करेंगे। ठीक है। डिमांड इज अ सिनोनिमस विद बुलिश बुल्स एंड बाइंग। ठीक है। डिमांड का मतलब क्या है कि मार्केट में भी क्या है, बुलिशनेस है, मतलब वहां पे बुल्स एंटर करेंगे या फिर वहां पे बाइंग होगी। उसके बाद है अ सपोर्ट इज अ फ्लोर वेयर इंटरेस्ट इन बाइंग अ स्टॉक इंडेक्स इज अ स्ट्रांग इनफ टू ओवरकम द प्रेशर ऑफ सेलिंग। मतलब जहां जहां पे हम क्या देखेंगे, सपोर्ट देखेंगे, वहां वहां पे क्या होगा, एक बाइंग का प्रेशर होगा। जिन जिन लोगों के वहां पे सेल किया होगा वो क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा बाइंग में। Support is the price level at which demand is tough to be strong enough to prevent the prices from declining further. मतलब जहाँ पे भी सपोर्ट होगा वहाँ वो क्या करेगा कि बाइंग के लिए सपोर्ट करेगा। मतलब वहां से प्राइजेस नीचे नहीं जाएंगी। अगर समझो मार्केट अभी 100 रुपए पे क्या कर रहा है, सपोर्ट ले रहा है, तो वहां से वो क्या करेगा कि 110 120 जाने के लिए क्या करेगा, सपोर्ट करेगा, rather देन गोइंग डाउन टू 90 और 80। Support does not always hold a break below support signal that the bears have won out of over the bulls. क्या होता है कि हर बार सपोर्ट पे बाइंग ही आएगा ऐसे नहीं हो सकता। क्या हो सकता है, कभी कभी सपोर्ट ब्रेक भी हो सकता है। तो उस समय क्या करना है हमें, वो एनालिसिस करके हमें उस जगह पे अपने पोजीशंस को क्या करना है, स्क्वेयर ऑफ करना है एंड सेलिंग साइड में जाना है। हर बार बुल्स ही जीतेंगे ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि ट्रेंड इज अप मतलब सपोर्ट कैसे काम करता है। ये वाले हम पिक्चर में देख सकते हैं कि जब जब मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है वो क्या कर रहा है, हर बार बाउंस बैक कर रहा है। उसके बाद आया हमारा नेक्स्ट टॉपिक, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली कंसेप्ट इन टेक्निकल एनालिसिस। रेजिस्टेंस रिप्रेजेंट की जंक्चर वेयर फोर्सेस ऑफ सप्लाई इन द फाइनेंशियल मार्केट्स प्राइसेस आर ड्रिवन बाय एक्सेसिव सप्लाई। जिस तरह हम सपोर्ट देखते हैं, सपोर्ट में क्या हमने क्या देखा कि मार्केट अप साइड जाती है, रेजिस्टेंस में क्या करती है, मार्केट वहां से नीचे आती है। तो वो वाइडली यूज कंसेप्ट क्यों है, क्योंकि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ये दो ऐसी चीजें जहां से आपकी मार्केट की डायरेक्शन क्या होती है, डिसाइड होती है। समझो अभी मार्केट रेजिस्टेंस पे है, वहां से क्या होगा, हमें एक सप्लाई दिखेगा। सप्लाई मतलब जहां पे लोग प्रॉफिट बुक करना चाहेंगे। जिन जिन लोगों ने कॉल कॉल साइड या फिर बुल साइड में जो है, जिनको अभी प्रॉफिट बुक करना है वो कहाँ पे करेंगे, रेजिस्टेंस जोन पे। और जो जो सेलर्स है, जो नए सेलर्स आने वाले हैं, वो कहाँ से आएंगे, वो रेजिस्टेंस जोन से आएंगे। सप्लाई का मतलब क्या है कि लोग जहाँ पे प्रॉफिट बुक करना चाहेंगे या फिर वहां से एक नई पोजीशन सेलिंग साइड की क्रिएट करना चाहते हैं। रेजिस्टेंस इज अ हॉरिजॉन्टल सीलिंग वेयर द प्रेशर टू सेल इज ग्रेटर देन द प्रेशर टू बाय। मतलब ये एक ऐसी लाइन होती है या फिर एक ऐसा जोन होता है, वहां से लोग क्या करते हैं, उनका जो सेलिंग का सिनेरियो है वो एक्टिवेट कर देते हैं। ठीक है। जहाँ पे बुल्स अपना मतलब जो बाइंग करने वाले हैं, जिनका जो बाइंग प्रेशर होता है, जो एक लेवल पे आके खत्म होगा, वो लेवल को हम क्या बोलते हैं, एक रेजिस्टेंस बोलते हैं। रेजिस्टेंस इज द प्राइस लेवल एट विच सेलिंग इज टफ टू बी स्ट्रांग इनफ टू प्रिवेंट द प्राइस फ्रॉम राइजिंग फर्दर। मतलब एक रेजिस्टेंस जोन से क्या होगा कि प्राइजेस अगर 100 रुपए से लेकर 150 तक आ रही है, लेकिन वो 150 एक ऐसी लेवल होती है जहां से मार्केट क्या करता है, ऊपर जाने के लिए राजी नहीं होता। अब ये राजी नहीं होता मतलब कि वहां से मार्केट क्या करता है, एक रिट्रेसमेंट लेता है या फिर वहां से रिजेक्शन लेके फिर 100 के नीचे आना चाहता है। तो उस समय क्या होता है कि जो हमारे बायर्स होते हैं वो बायर्स क्या करते हैं कि
वहां 150 के आगे वो ले जा नहीं सकते। ठीक है, तो वहां से हम क्या देखते हैं कि प्राइजेस बढ़ने के अलावा क्या होती है, कम होना चालू हो जाती है। रेजिस्टेंस डज नॉट ऑलवेज होल्ड अ ब्रेक अबव सिग्नल दैट द बुल्स वोन आउट ऑफ ओवर द बियर्स। मतलब हर बार ऐसे नहीं होता कि हाँ रेजिस्टेंस अगर है तो वो रेजिस्ट ही करेगा। वो रेजिस्टेंस का क्या हो सकता है, ब्रेकआउट, मतलब रेजिस्टेंस ब्रेक करके भी मार्केट क्या कर सकता है, ऊपर जा सकता है। ठीक है, द ट्रेंड इज डाउन, मतलब इस पिक्चर में आप देख सकते हो कि मार्केट ने क्या किया, एक बार यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, दूसरी बार यहाँ से लिया, और तीसरी बार यहाँ से लिया। ये सारी चीजें हम क्या करने वाले हैं, प्रैक्टिकली देखने वाले होते। ठीक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैन बी हॉरिजॉन्टल एज वेल। जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा कि मार्केट में क्या होता है, एक जोन होता है, मार्केट एक जोन में भी ट्रेवल कर सकती है। जैसे मार्केट में बुलिश, बीरिश एंड साइडवेज ट्रेंड होता है, उस तरह से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, अगर मार्केट एक जोन में चल रही है तो वो क्या हो सकता है, एक हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल सपोर्ट भी हो सकता है। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, अभी हम ट्रेडिंग व्यू पे जाते हैं और ट्रेडिंग व्यू पे जाके हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस, वर्टिकल सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये सारी चीजें भी देखते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, यहाँ पे मुझे ना एक ट्रेंड लाइन दिख रही है। ठीक है, वो कैसी है, अभी मुझे पहले स्विंग लो कहाँ से, कौन कौन से मिले, सबसे पहले मुझे स्विंग लो मिले, ये फर्स्ट वाला, ये सेकंड वाला। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अभी एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। हमारे ट्रेंड लाइन का रूल क्या है कि एटलीस्ट 2 पॉइंट्स मुझे यहाँ से क्या होने चाहिए, कनेक्ट होने चाहिए। ठीक है, तो ये मुझे 2 पॉइंट्स मिले, मेरी ट्रेंड लाइन बन गई। अब ये तीसरे पॉइंट, जब मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेगा, मतलब क्या किया मार्केट ने, एक बार यहाँ से शुरुआत की, दूसरी बार यहाँ से सपोर्ट लिया, अब तीसरी बार जब भी मार्केट मुझे इस लाइन के पास कहीं भी मिले तो मैं यहाँ से क्या करूंगा, एक बाइंग पोजीशन क्रिएट करूंगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें क्या करना है, सपोर्ट ड्रॉ करना है। और एक एग्जांपल देखते हैं, ये भी हम निफ्टी 50 का चार्ट देख रहे हैं, वो भी 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ठीक है, यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, देखो यहाँ पे आपको दो स्विंग्स मिल रहे हैं, ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है, या फिर ये वाला है। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, ट्रेंड लाइन टूल को यूज करके, सबसे पहले मुझे कौन सा स्विंग दिख रहा है, ये स्विंग दिख रहा है, तो मैंने ये क्या कर दिया, ये पहले 2 पॉइंट कनेक्ट कर दिए। ठीक है, फर्स्ट वाला ये पॉइंट, दूसरे वाला ये पॉइंट। ठीक है, अब जब भी मार्केट, समझो यहाँ पर, यहाँ मार्केट यहाँ तक ही है। ठीक है, मार्केट यहाँ तक ही है, मार्केट ने क्या किया, एक बार यहाँ से सपोर्ट लेके दूसरी बार यहाँ किया, तो अब मैं क्या करूंगा, जब भी मार्केट यहाँ पे आएगा तो मेरा सिनेरियो क्या होगा कि यहाँ से मैं फिर से बाइंग देखूंगा। मार्केट ने क्या किया, एक बार यहाँ से सपोर्ट लिया, यहाँ पे लिया, और दूसरी बार मार्केट ने क्या किया, यहाँ से हमें एक्सपेक्टेशंस क्या है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, लेकिन मार्केट में यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं कि एक ब्रेकडाउन हुआ। ब्रेकडाउन हुआ मतलब क्या है, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया और मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, एक नया स्विंग लो बना दिया। ठीक है, तो अभी हम क्या कर सकते थे, यहाँ पे एक हमारी पुट पोजीशन का सिनेरियो बनता है, मतलब सेलिंग का सिनेरियो बनता है, क्योंकि मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन हमारी ब्रेक डाउन कर दी। तो हमें ये पता है कि जब भी मार्केट ऐसे चल रही है तो हम एंट्री कब लेते हैं, कि समझो मार्केट ऐसे ऐसे चल रही है और इसका ब्रेक डाउन हो गया, तो हम रिटेस्ट होने के बाद ही, अगर इस रिटेस्ट होने के बाद ये स्विंग लो ब्रेक हो जाता है, तभी हम क्या करते हैं, हमारी एंट्री कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारी क्या होती है, एंट्री होती है। अभी इस सिनेरियो में क्या हुआ कि मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकडाउन तो दे दिया, लेकिन ये रिटेस्ट करके जो आपका ये पिछला स्विंग है वो किया, क्या किया, प्रिवेंट किया। ठीक है, इसलिए हमारे यहाँ पे कोई भी पोजीशन नहीं बनती। उसके बाद क्या हुआ, अभी ये स्विंग तो हमारा क्या हुआ, उस दिन का ट्रेड खत्म हो गया। अब अगले दिन मुझे क्या करना है, अगले दिन मुझे एक नई ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो हम इसे क्या करते थे, डिलीट कर देते हैं। अभी हमारे पास क्या है, हमारे पास अभी क्या है, एक ये स्विंग लो है। ठीक है, दूसरे दिन मार्केट क्या हो गई, गैप अप हो गई, एंड उसमें फिर से क्या हुआ, एक सेल ऑफ आने लगा। सेल ऑफ आने के बाद मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे मार्केट में एक हम ये देख सकते हैं कि एक और एक स्विंग लो बना दिया। ठीक है, तो अभी हमें क्या मिल गए, दो स्विंग लो मिल गए। तो दो स्विंग लो मिलने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से एक और एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है,
अब हम यहाँ पे क्या देख सकते हैं कि मार्केट में हमने क्या किया, एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी। ओके। तो अब हमें क्या पता है कि मार्केट एक बार यहाँ से सपोर्ट ले चुकी है, दूसरी बार यहाँ से, अभी ये तीसरी बार क्या हुआ है, मार्केट ने यहाँ पे एक हमारा सपोर्ट है। ठीक है, मतलब मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, एक बार बाउंस बैक करने की कोशिश की है। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक हमारा एक कॉल साइड का ट्रेड हम प्लान कर सकते थे। वो कैसे करना है अभी, वो हम थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। हमारे पास ऑलरेडी कितने स्विंग है, हमारे पास एक स्विंग है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, और ये चौथा है। ठीक है। तो हमें एटलीस्ट कितने स्विंग्स चाहिए, हमें दो स्विंग्स चाहिए, तीसरे और चौथे में हम क्या कर सकते हैं, वहां पे एक एंट्री प्लान कर सकते हैं। अभी यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट में कंटिन्यूस सेल ऑफ आया, मार्केट ने यहाँ पे क्या बनाया, एक डब्ल्यू टाइप जैसा एक पैटर्न बनाया। अभी ये डब्ल्यू पैटर्न क्या होता है वो हम आगे जाके देखने वाले हैं। ठीक है, अगर ट्रेंड लाइन के हिसाब से हम देखें तो वहां पे हमने क्या देखा कि एक, दो, और ये तीसरी बार। अब जब चौथी बार मार्केट यहाँ से क्या करेगा, सपोर्ट लेगा, यहाँ पे कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न्स भी बने हैं, वो भी हम आगे जाके देखने वाले हैं। तो वो कैंडलस्टिक बनाने के बाद हमने क्या किया, यहाँ पे एक कॉल साइड की पोजीशन या फिर बाइंग पोजीशन बना दी, जिसका स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा, जिसका स्टॉप लॉस इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन के नीचे, या फिर आपका जो पिछला स्विंग होगा, यहाँ पे आपकी क्या होगी, यहाँ पे एक एंट्री होगी। ठीक है। तो ये हुआ हमारा अपसाइड का, जब हम ट्रेड करते हैं वहां पे सपोर्ट कैसे ड्रॉ करना होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि डाउन साइड में, मतलब जब मार्केट डाउन साइड आती हो तो रेजिस्टेंस जोन से हमें कैसे, किस तरह से सेलिंग करनी है। ओके। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पिछले टाइम मार्केट कहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे आ रही है। ओके, यहाँ पे एक परफेक्ट एग्जांपल दिख रहा है हमें। ठीक है, ये डाउन ट्रेंड दिख रहा है यहाँ पे। आपको पता है कि पिछले दिन क्या हुआ है, एक बड़ा सा सेल ऑफ आया हुआ है यहाँ पे। तो हमारा नेक्स्ट डे की थिंकिंग या फिर नेक्स्ट डे की प्लानिंग क्या होगी कि हाँ, मार्केट में अभी एक बेयरिश सेंटीमेंट है, तो वो अगले एक दो दिन के लिए क्या हो सकता है, कंटिन्यू हो सकता है। ठीक है। तो हम इस तरह से प्लान करके अभी देखते हैं कि ट्रेंड लाइन से हम कैसे काम कर सकते हैं। सबसे पहले मुझे स्विंग कहाँ से मिल रहा है, सबसे पहले मुझे स्विंग एक यहाँ से मिल रहा है। ठीक है। दूसरा स्विंग, मतलब उस दिन के लिए हम क्या करेंगे, अभी ऐसे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन वो अभी डे खत्म होने के बाद हमें क्या है, अगले वाला स्विंग हाई चाहिए। ठीक है। तो ये स्विंग हाई मिल गया, तो हमने क्या किया, ये एक स्विंग हाई कनेक्ट कर दिया। दूसरे दिन मार्केट गैप अप होती है तो वो वाला एक स्विंग हाई हमने क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। अभी हमें क्या है, एक तीसरा स्विंग चाहिए, जिससे हम क्या कर सकते हैं कि सोच सकते हैं कि हाँ, मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस ले रही है या फिर यहाँ से ब्रेकआउट कर रही है। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारी क्या है, तीसरी लेवल है। तो दो कनेक्शन के बाद हमारी क्या होती है, एक ट्रेंड लाइन बन जाती है। तीसरे में हम क्या बोलते हैं कि हाँ, ये ट्रेंड लाइन अभी क्या है, कंफर्म है। ओके। जब तक मार्केट इस ट्रेंड लाइन के नीचे होगी तो हम क्या सोच सकते हैं कि हाँ, मार्केट अभी क्या है, बियरिश है। ठीक है, मार्केट यहाँ से आई, यहाँ से सपोर्ट लिया, यहाँ से फिर से डाउन, फिर से ऊपर, फिर से इसका ब्रेकआउट करने की कोशिश की, लेकिन मार्केट सस्टेन नहीं हो पाई, मार्केट क्या हुई, फिर से नीचे आ गई। तो इसका क्या मतलब है कि जब तक ये ट्रेंड लाइन के नीचे है तब तक मार्केट क्या है, बियरिश है। ओके। तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे आपको देख सकते हो कि एक फेक फेक ब्रेकआउट करके मार्केट यहाँ से फिर से नीचे आई। और जब इसने ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट कर दिया तो आप देख सकते हो कि रिटेस्ट में एंट्री कैसे होती है। ठीक है। मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे एक फ्रेक ब्रेकआउट कर दिया, उसके नीचे आ गई, फिर से ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट किया, एंड फिर से वो आपको एक अच्छा ट्रेड देगी। तो कहने का ये सिर्फ यही मतलब है कि हर बार मार्केट क्या करती है, रेजिस्टेंस से नीचे ही आएगी ऐसा नहीं, रेजिस्टेंस ब्रेक करके भी वो आगे बढ़ सकती है। यहाँ पे देखो, मार्केट नीचे आई, ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट किया, और फिर जो आपका ये स्विंग हाई है, ये स्विंग हाई ब्रेक करके मार्केट ने क्या किया, ऊपर गया। ठीक है। अभी ये स्काल्पर्स के लिए इतना अच्छा मोमेंटम भी बहुत कुछ बड़ा प्रॉफिट दे सकता है। ठीक है। अभी आप बोलोगे कि सर, यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, फिर से नीचे आया, फिर से ब्रेकआउट किया, तो नहीं, हम क्या देखने वाले, हम स्काल्पिंग के लिए हमें कितने कैंडल्स की जरूरत है, दो तीन यार, मैक्स टू मैक्स फोर कैंडल्स की हमें जरूरत है। देखो, वन टू थ्री फोर, फोर कैंडल्स में आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे एक पिछला स्विंग है, तो आपको ये टारगेट इतना सा ही मिलेगा। ठीक है। अगर आप पोजिशनली होल्ड करने वाले हो तो आप यहाँ पे एक पोजिशनली सेटअप भी बना सकते हो, क्योंकि जैसे हम पिछले
तीन दिनों से देख रहे हैं कि मार्केट ने क्या किया है कि एक एक बड़ा सा मोमेंटम डाउनसाइड पे बना दिया था। तो अभी हमारे एक्सपेक्टेशंस क्या होंगे कि हाँ, इस ट्रेंड लाइन का भी क्या हुआ है, ब्रेकआउट हुआ है, तो एटलीस्ट इसका 50% तक तो हमारा अपसाइड में टारगेट रहेगा ही रहेगा। ठीक है। तो ये हुआ हमारा डाउन साइड का रेजिस्टेंस वाला जोन। अभी हम देखते हैं कि मार्केट साइडवेज में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे काम करते हैं। ठीक है। ये ड्राइंग में अभी मिटा देता हूँ। अभी थोड़ा सा हम 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे चलते हैं, 15 मिनट्स में हमें थोड़ा सा अच्छा पिक्चर क्लियर हो सकता है। अभी सबसे पहले हमें ये देखना है कि जब हम सपोर्ट ड्रॉ करेंगे तो हम कौन सा टूल यूज करेंगे। हम यूज करेंगे ये वाला, कहाँ पे, रेक्टेंगल वाला। क्योंकि मार्केट में क्या होता है, मार्केट किसी एक पर्टिकुलर लेवल से ट्रेड नहीं करती, मार्केट में क्या होता है, ऐसे जोन होते हैं। ठीक है। तो अभी ये क्या है, ये हमारा सपोर्ट जोन है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मार्केट ने क्या किया, एक बार सपोर्ट लिया, दूसरी बार लिया, तीसरी बार क्या किया, इसे ब्रेक डाउन कर दिया, सस्टेन नहीं हो पाया, फिर ऊपर चला गया, फिर सपोर्ट, फिर सपोर्ट, फिर सपोर्ट एंड देन बाउंस बैक। तो जब आप ऐसा देखते हो कि पिछले टाइम मार्केट ने क्या किया है, किसी एक पर्टिकुलर लेवल से या फिर किसी एक पर्टिकुलर जोन से क्या किया है कि बार बार सपोर्ट लेके वो ऊपर बढ़ रही है, या फिर बार बार वहां से क्या कर रही है, रेजिस्टेंस लेके नीचे आ रही है, तो यहाँ पे भी आप एक ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है। ये हुआ हमारा एक परफेक्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है। मार्केट में क्या हुआ, एक बड़ा मोमेंटम आया, मार्केट यहाँ से क्या की, पहली बार रिजेक्शन ली। ठीक है। यहाँ पे नीचे आई, फिर बाद में इस जोन के पास आके फिर से रिजेक्शन, फिर से अपसाइड गई, फिर से रिजेक्शन, फिर अपसाइड। ये कंटिन्यू प्रोसेस चलता रहा। तो अभी आपको इसमें ध्यान क्या रखना है कि इस जोन में अगर आपको कोई ऐसा एक साइडवेज मार्केट मिलता है तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि वेट कर सकते हो, या फिर आपकी पोजीशंस है वो जो पोजीशंस क्लोज करके आप आराम से बैठ सकते हो। आपको ये नहीं पता होता कि मार्केट यहाँ पे एक दो दिन रहेगी, तीन चार दिन रहेगी, या फिर एक वीक रहेगी। जब तक आपको एक मार्केट एक जोन में मिल रही है तो स्कैल्पिंग के लिए ये थोड़ा सा ट्रिकी मार्केट हो सकता है। क्यों? क्योंकि मार्केट क्या करता है, एक मोमेंटम अपसाइड देके फिर से फटक से नीचे आती है। अगर आप फिर से बाय या फिर सेलिंग कर रहे हो तो वो आपके अपोजिट डायरेक्शन में चल लेती है। ठीक है। तो आपको सबसे बेस्ट ट्रेड कब मिलेगा, जब मार्केट इस जोन से बाहर निकलेगी। अभी देख सकते हो कि यहाँ पे मार्केट ने इस जोन का ब्रेकआउट किया तो कितना बड़ा मोमेंटम अपसाइड में आ गया, मतलब यहाँ पे ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट किया और देन कंटिन्यू। ठीक है। तो इस तरह से हमें क्या करना है कि मार्केट में अभी ट्रेंड कौन से साइड से है, मतलब बुलिश है, बियरिश है, या फिर साइडवेज है, वो हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वो तो हम सपोर्ट लाइन, ट्रेंड लाइन, या फिर रेजिस्टेंस लाइंस, इन तीन चीज़ों की हेल्प लेके हम क्या कर सकते हैं, मार्केट की डायरेक्शन पता लगा सकते हैं। उसके बाद आपकी एंट्री कैसे होगी, आपका स्टॉप लॉस कैसे होगा, आपको कितना बड़ा मोमेंटम मिल सकता है, ये सारी चीज़ों को आपको अगर आइडेंटिफाई करना होगा तो आप क्या कर सकते हो, ये ट्रेंड लाइन, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, इन चीज़ों का उपयोग करके आप क्या कर सकते हो, अच्छी तरीके से एक परफेक्ट स्कैल्पिंग ट्रेड आपका बना सकते हो। ठीक है। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं पे खत्म होता है, मिलते हैं आपसे अगले टॉपिक में।